हम आत्मानंद हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल कोतरा के बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारे बीच में कोतरा के सरपंच हैं राजकुमार पटेल जी। हाँ, बताएंगे आपका नाम क्या है? राम कुमार पटेल। हाँ, किस पद में? सरपंच कोतरा। हाँ सर, बताएंगे यहाँ प्रिंसिपल की 6 महीना से कमी बताया जा रहा है और इससे स्टाफ की भी कमी है, इस बारे में। जी। हाँ, तो पालकों का जो भी समस्या है उसको सुनने के बाद जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे और पालकों का पूरा साथ देंगे हम लोग। जितना भी समस्या है सभी का समाधान करेंगे। जी। यहाँ सर टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है बच्चों के लिए, सबका सफाई किया जाएगा, सबको निराकरण करेंगे। जी हाँ, अभी सरपंच जी ने कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं आत्मानंद स्कूल उस और पद के बारे में, इस बारे में जानकारी शासन को देंगे और प्रयास करेंगे। बताए हम जानना चाहेंगे यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल के जो अध्यक्ष हैं शिक्षा समिति के, क्या नाम है आप उनके? लहरू राम सिदाज। हाँ, बतिया आप मन की का यहाँ व्यवस्था है? यहाँ देखा हमन के कार्यकाल में जो अध्यक्ष बने हैं उतना दिन से यहाँ के आप प्रिंसिपल मान के नायक जिला मानत रहे, बाकी उनका रवैया ला जब देखा था आत हैं जो तो जब से आइन है वो दिन से हमारे यहाँ के स्कूल की स्थिति बड़ा गड़बड़ हो गई। और वो क्यों बाल हमन बोल चुके हैं कि आप स्टाफ ला ना सुधारे सका था ना कोई व्यवस्था करे आ नहीं सका था, तो नहीं हो जाएगा ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे घुमा के गांव वाला पालक मतलब सब लग गुना हमारे। और दिन से शिक्षा हमारे यहाँ के बहुत गिरे हुए। हाँ, आपने सुना कि आप देख रहे हैं यहाँ खरसिया विधानसभा क्षेत्र मुख्य शिक्षा मंत्री हैं, जहाँ जिला प्रभारी स्कूली शिक्षा मंत्री पेशम टेकाम जी हैं। यहाँ शिक्षक अपनी मनमानी को लेकर के, अपना नेतेगिरी को लेकर के कितना अभी शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने भी बताया कि पूरा मनमानी उनका है और उनको प्रभार प्रिंसिपल भी मानते हैं, उसके बावजूद भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं और साथ पढ़ाई भी तरीक़ा से वो नहीं करवाते हैं और 60 साल से यहाँ पदस्थ हैं, उसके बावजूद भी यही स्थिति है कह करके यहाँ अध्यक्ष जी ने बताया। हम अपने बीडीसी जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ जो प्रिंसिपल की जो पदस्थ कमी है पद की और साथ ही साथ स्टाफ की कमी है और शौचालय बाथरूम नहीं, इस बारे में आप बताएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से मिले हैं, समस्याएं जो भी है उनको मेरे को बताए हैं, तो मैं उनको आश्वासन दिया हूँ कि जल्दी से जल्द सबका निराकरण किया जाएगा। नाम क्या है मेरा? अजय पाल डनसेना हूँ, जनपद सदस्य हूँ कोतरा। हाँ, अभी हमने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि जो कमी है उसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा और शासन प्रशासन को जानकारी दी जाएगी। हम अभी खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोतरा में हैं, जहां छात्र छात्राओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जो बच्चे हैं उनका सुचारू रूप से शिक्षा हो सके, इनके लिए आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खोला गया है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोतरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल खोला गया है, जिसमें अभी तक 6 महीना हो गया। यहाँ ना प्रिंसिपल का पता है ना यहाँ पढ़ाई की धर्रा का पता है। यहाँ पालक परेशान हैं हमेशा, जबकि ये उच्च शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल का क्षेत्र है। करीब उनके गृह जो घर है नंदेली से वो लगा हुआ है। साथ साथ यहाँ के जो जिला जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी स्कूली शिक्षा मंत्री पेशम टेकाम जी हैं। तो उस जिले की और उस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है जहाँ प्रिंसिपल का पता नहीं, पढ़ाई के धर्रा का पता नहीं, आज पालक परेशान हैं। तो और दूसरे क्षेत्र के आत्मानंद स्कूल का क्या स्थिति होगा, हम जानना चाहेंगे आज पालकों से। आपका नाम बताएंगे? पुष्पा पटेल। हाँ, कहाँ से हैं? मैं उस राउट से। हाँ, आपके बच्चे हैं? हाँ। कौन सी क्लास में हैं? 6 क्लास। अच्छा, क्या स्थिति है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का पता नहीं। अच्छा, पढ़ाई भी कमजोर है अभी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे शासन से आप? क्या कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे को बहुत पढ़ाने के लिए करें, ध्यान दें और प्रिंसिपल भी ध्यान दें। हाँ, यहाँ आपने सुना कि जो पालक आए हुए हैं उन्होंने कहा कि पढ़ाई की स्थिति भी बस से बदतर है, साथ ही साथ प्रिंसिपल का पता नहीं। अब 6 महीना हो गया यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ जो अभिभावक है, घर का बुजुर्ग जो सयाना का पता नहीं रहेगा, उस घर का क्या स्थिति होगा, यही मामला कोतरा आत्मानंद स्कूल में देखने को मिल रहा है। हम और जानना चाहेंगे कुछ पालकों से। हाँ, आपका नाम क्या है जी? सरिता डंगसिना। कहाँ से हैं आप?
कोतरा से। हाँ, कैसे कौन से क्लास में बच्चे आपके? क्लास 1 में है। क्या परेशानी है आप? परेशानी तो अभी नहीं है, क्लास 1 में है तो ठीक है पढ़ाई अभी। हाँ, बाकी प्रिंसिपल का क्या स्थिति है? प्रिंसिपल का तो अभी पता ही नहीं है। पता नहीं है। हाँ, यहाँ पालक बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल का पता नहीं है करके। हम और कुछ पालक से जानना चाहेंगे, बताएं आपका नाम मैं क्या है? कैलाश निषाद तारापुर से। हाँ। मेरे बच्ची LKG में है हाँ। और पढ़ाई से बहुत संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि यहाँ पालक बैठक रखा जाए, जिससे अपनी पालकों की जो समस्याएं हैं उनको हम अवगत करा सकें, लेकिन कई बार बोलने के बाद भी आज तक पालक बैठक नहीं हुआ है और ना ही शाला विकास समिति का गठन हुआ है। जहाँ तक हमने पता किया है, शाला विकास समिति का गठन भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ समस्याओं को हम कैसे अवगत कराएं जब तक कोई बैठक नहीं होगा। शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ टीचर हैं वो आएँ, और हमें आज तक यहाँ प्रिंसिपल कौन है पता नहीं है। हम तो पहले गुप्ता सर जी को प्रिंसिपल समझ रहे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं है, बात करने से पता चला है। यहाँ कुछ पालकों ने अभी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वही स्थिति, न प्रिंसिपल का पता नहीं है, अब पढ़ाई की स्थिति इतना गंभीर है कि आप सुन रहे हैं पालकों से। हम और कुछ पालक से जानना चाहेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? राजू पटेल। हाँ, क्या है समस्या आपका? ये समस्या ये है सर कि यहाँ जो आत्मानंद तो खोले हैं, लेकिन उसका प्रिंसिपल का तरफ पता नहीं है, और दूसरा जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उसको आत्मानंद में बदल दिया गया। वह नायक है अभी प्रभारी प्राचार्य में। वो करीबन 7 से 8 साल तक सर वो बिल्कुल नहीं पढ़ाता, गणित का व्याख्याता है। और मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँगा, ये काम देखूँगा, दुनिया भर का डाक आता है जाता है यही बोलता है। गाँव वाले सरपंच लोग भी आके बोले, लेकिन वो सब चीज़ उसको मतलब ही नहीं है। पता नहीं ऊपर स्तर कहाँ तक स्तर से उसका संरक्षण है जो वो जाने। और उसको दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका नाम प्रस्ताव भेजा गया है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के लिए प्रचार, फुल प्रचार बनने के लिए, तो बच्चों का भविष्य और कैसा होगा। हाँ, आपने सुना कि यहाँ एक जय नायक हैं जो नेतागिरी स्कूल में रहकर करते हैं। बाकी क्या है, नेता तो आप बाहर से बन जाते हैं, लेकिन ये नेतागिरी अपना शिक्षा स्तर में पदस्थ रह करके करते हैं। वो गणित के व्याख्याता हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ बोलते हैं, जबकि वो प्रिंसिपल ही नहीं है। किसी प्रकार से 6 महीना से प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, लेकिन जय नायक अपने आप को तोपचंद समझ करके यहाँ बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहा है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं। सर, आप नाम बताइए आपका। मेरा नाम सीताराम गुप्ता है जी। और मैं यहाँ आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नोडल ऑफिसर हूँ वर्तमान में। मुझे जब से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बना है तब से यहाँ का नोडल ऑफिसर बनाया गया है जी। और तब से मैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का व्यवस्था नियमित रूप से, जब से मेरी नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हुई है तब से मैं देख रहा हूँ। प्रिंसिपल सर यहाँ क्या स्थिति है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का यहाँ पर पद रिक्त है। प्रिंसिपल के प्रभार में नायक जी हैं, JL नायक जी, और वो दोनों माध्यम के प्राचार्य हैं, अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम दोनों के प्राचार्य हैं। यहाँ पर शिक्षकों की कमी शुरुआत से ही बनी हुई है। शुरू से ही यहाँ पर शिक्षक कम थे। अभी भी वर्तमान में 2 लेक्चरर, 2 UDT और 2 LDT का पद रिक्त है और एक प्री प्राइमरी टीचर का भी पद रिक्त है। साथ ही पियून के यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, उसमें से एक भी पियून यहाँ पर कार्यरत नहीं है। पिछले 6 महीने से बिना पियून के विद्यालय संचालित है और इसमें साफ़ सफाई के लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं। बाकी अध्यापन कार्य के लिए तो स्थानीय व्यवस्था करके जैसे तैसे चलाया जा रहा है, किंतु साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। वॉशरूम की समस्या है, छोटे बच्चों के लिए वॉशरूम पर्याप्त उपलब्ध नहीं है और सही ढंग से उनके लिए निर्माण नहीं हुआ है। प्रशासन को भेजें सर कुछ आवेदन? प्रशासन को शुरू से पोर्टल में जानकारी दी जा रही है और आवश्यकताओं की जानकारी समय समय पर हर 8 दिन या 15 दिन में दी जाती है। पोर्टल में एंट्री है जिससे कि पूरे प्रदेश स्तर पर पोर्टल में वो अंकित है जो रिक्त पद हैं उसका। और एक पियून की नियुक्ति यहाँ पर है, लेकिन उसको जिला कार्यालय में अटैच करके रखा गया है और इस तरह से कोई भी पियून यहाँ पर कार्यरत नहीं है। आप सुने कि यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि यहाँ शिक्षक की तो कमी ही है, साथ ही साथ यहाँ जो प्यून पोस्ट की और शिक्षकों की कमी पाई जा रही है, जिससे कि पढ़ाई में पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और नोडल अधिकारी ही एक वर्चस्व रूप से संभाल रहे हैं प्रिंसिपल के पद को। आप देख रहे हैं कि यह ऐसी स्थिति अगर रहा तो छत्तीसगढ़ के आत्मानंद जो स्कूल खुले हैं, अब यहीं की कोतरा की बात नहीं करेंगे, अधिकांश कई स्कूलों में हमने दौरा किया है तो आत्मा स्कूल में ही पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं। हम कुछ पालक से और जानना चाहेंगे।
कि हाँ, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गौरी शंकर पटेल है और हम लोग जो है अपने बच्चों को, मेरा बेटा जो है क्लास 1 में वेद पटेल पढ़ता है और हम लोग शुरू से जो है इसको आत्मानंद स्कूल जो है अच्छा पढ़ाई होगा करके वहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिए हैं सर। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई तो हो रहा है लेकिन लेटरिन बाथरूम की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है सर। और छोटे बच्चे हैं तो उनको तो लगेगा ही लेटरिन बाथरूम इस टाइप का। तो लेटरिन बाथरूम और प्यून की भी बहुत समस्या है सर। तो थोड़ा सा इसको मतलब जो है सुधार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सुने कि अब गौरी शंकर जो पटेल हैं उन्होंने बताया कि यहाँ ना ही बाथरूम है, ना लेटरिन बाथरूम, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग एक आशाएं कि उच्च शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है और स्कूल शिक्षा मंत्री जिला के प्रभारी हैं और वहाँ आत्मानंद स्कूल खुलता है। कोतरा शासित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आदर्श विद्यालय रहा है पुराने समय से, 100 साल हो गया। उसके बावजूद भी यहाँ आत्मानंद स्कूल जो नया खुला है इसमें इस तरह से अव्यवस्था का जो आलम है आप देख ही रहे हैं। मैं बस अच्छी शासन से ही कहना चाहता हूँ, अगर आपसे संभल नहीं पा रहा है तो आप आत्मानंद स्कूल खुले क्यों हैं। मैं हेमसागर श्रीवास, रायगढ़ रिपोर्टर के लिए। हम आत्मानंद हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल कोतरा के बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारे बीच में कोतरा के सरपंच हैं राजकुमार पटेल जी। हाँ, बताएंगे आपका नाम क्या है। राम कुमार पटेल। हाँ, किस पद में? सरपंच कोतरा। हाँ सर, बताएंगे यहाँ प्रिंसिपल की 6 महीना से कमी बताया जा रहा है और इससे स्टाफ की भी कमी है, इस बारे में। जी जी। हाँ, तो पालकों का जो भी समस्या है उसको सुनने के बाद जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे और पालकों का पूरा साथ देंगे हम लोग। जितना भी समस्या है सभी का समाधान करेंगे। जी। यहाँ सर टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है बच्चों के लिए, सबका सफाई किया जाएगा, सबको निराकरण करेंगे। जी हाँ, अभी सरपंच जी ने कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं आत्मानंद स्कूल जो उस और पद के बारे में, इस बारे में जानकारी शासन को देंगे और प्रयास करेंगे बताए। हम जानना चाहेंगे यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल के जो अध्यक्ष हैं शिक्षा समिति के, क्या नाम है आप उनके? लहरू राम सिदाज। हाँ, बताइए आप मन की का यहाँ व्यवस्था है। यहाँ देखा हमन के कार्यकाल में जो अध्यक्ष बने हन उतना दिन से यहाँ के आप प्रिंसिपल मान के नेक्स्ट जिला मानत रहें। बाकी उनका रवैया ला जब देखा था आत हन जो, तो जब से आइन है वो दिन से हमारे यहाँ के स्कूल की स्थिति बड़ा गड़बड़ हो गई। और वो क्यों बाल हमन बोल चुके हैं कि आप स्टाफ ला ना सुधारे सका था, ना कोई व्यवस्था करे आ नहीं सका था। तो नहीं हो जाएगा ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे घुमा के गांव वाला पालक मतलब सब लग गुना हमारे। और दिन से शिक्षा हमारे यहाँ के बहुत गिरे हुए। हाँ, आपने सुना कि आप देख रहे हैं यहाँ खरसिया विधानसभा क्षेत्र उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जहाँ जिला प्रभारी स्कूली शिक्षा मंत्री बेसम टेकाम जी हैं। यहाँ शिक्षक अपनी मनमानी को लेकर के, अपना नेतेगिरी को लेकर के कितना, अभी शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने भी बताया कि पूरा मनमानी उनका है और उनको प्रभार प्रिंसिपल भी मानते हैं, उसके बावजूद भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं और साथ पढ़ाई भी तरीक़ा से वो नहीं करवाते हैं और 60 साल से यहाँ पदस्थ हैं। उसके बावजूद भी यही स्थिति है कह करके यहाँ अध्यक्ष जी ने बताया। हम अपने BDC जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ जो प्रिंसिपल की जो पदस्थ कमी है पद की, और साथ ही साथ स्टाफ की कमी है और शौचालय बाथरूम नहीं, इस बारे में आप बताएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से मिले हैं, समस्याएं जो भी हैं उनको मेरे को बताए हैं, तो मैं उनको आश्वासन दिया हूँ कि जल्दी से जल्द सबका निराकरण किया जाएगा। नाम क्या है मेरा? अजय पाल डनसेना हूँ, जनपद सदस्य हूँ कोतरा। हाँ, अभी हमने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जो कमी है उसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा और शासन प्रशासन को जानकारी दी जाएगी। मैं हेमसागर श्रीवास, रायगढ़ रिपोर्टर।